नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर परिवार में आपका स्वागत है। तो आज दूसरी क्लास करते हैं। दूसरी क्लास होगी एलसीएम तथा एचसीएफ की। आज धुआं धुआं करते हैं। देखो मोटिवेशन, मंजिल चाहे कितनी भी क्यों ना ऊंची हो, मंजिल चाहे कितनी भी क्यों ना ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है। सही बात है ये कि रास्ता पैरों के नीचे ही होता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची, रास्ता अपने हाथ में ही होता है। चलो क्लास देखते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 216, 288 और 720 का HCF। ठीक है, देखो दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं। पहला तरीका इसे सिंपल तरीके से काट लें दो से। ठीक है, दो ना जाने की 0, 2 8 16 है। ठीक है, दो एकन 2, एक में भाग नहीं जा रहा, ना जाने की 0, 2 8 16, 2 एकन 2 4। ठीक है, 2 3 6, 2 छिक्की 12। ठीक है, 2 से। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। ठीक है, 2 2। ठीक है, 180। 2 से 27 बार, 2 से 36 बार, 2 से 90 बार। ठीक है, 3 से कट रहा है 9 12 30। ठीक है, 3 से और कट रहा है। ठीक है, 3 4 15, 3 4 10। ठीक है, पहली बात ये मैंने बताई थी एचसीएफ जो मिल जाए इसमें, वह कॉमन जो मिल जाए वह एचसीएफ। कितना आ रहा है? 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। इसका आंसर 72 सही है। दूसरा क्वेश्चन, भाग विधि क्या बताई थी? सबसे बड़ी संख्या में बीच वाली संख्या से भाग करना है। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। ठीक है, 2 बार भाग जाएगा तो कितनी जा रहा है? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5। सही है ना? 2 दूनी 4 और 1 5। कितने बचे? 4 और 1 11, 4 1 114। मैंने क्या बताया? दूसरी संख्या उतार लेनी है। ये 216 है। ठीक है, तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। ठीक है, 144। कितने बचे? 2 और 1 7। कितने बचे? 144। ठीक है, कितनी बार भाग जा रहा है? 72 दूनी 144, कट गई 0 बच गई। और लास्ट वाला जो भाजक होता है वह होता है HCF। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसे दोनों तरीके से। पहला तरीका, दूसरा तरीका। देखो ये क्या है, इसमें हमें पता है भाग जा रहा है 2 से 3 से 4 से, और नहीं भाग जाएगा तो भाग विधि से करेंगे जब आसान होगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर लो या ऐसे कर लो, ये भी काम की चीज है बहुत ज्यादा। पेपर में हमें पता नहीं है कि 2 से कट रहा है 3 से कट रहा है, ये तो हमें जल्दी से पता होगी भाई। कोई संख्या जैसे 39 से कटे या 43 से कटे, वो नहीं हमें पता है ये संख्या कट किससे रही है। तो इसका आंसर 72 आंसर सही है। ये रिवीजन क्वेश्चन था कल वाला, 72 आंसर बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में डिवीजन है और इसके बाद क्वेश्चन होंगे धुआं धुआं वाले। एलसीएम मैंने क्या बताई? एलसीएम पूछा हो या एचसीएफ पूछा हो, वो ऊपर वाले का करना होता है। एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, देखो अब तो हम मोहजवानी कर देंगे। इसका एलसीएम 45 है। ठीक है, 3 से काटेंगे 1 5 3। मैंने क्या बताया? एलसीएम नीचे 1 1 आनी चाहिए। ठीक है, 3 से काटो 1 5 1। ठीक है, नीचे 1 1 आनी चाहिए, वह होता है एलसीएम। देखो एलसीएम कितना है? 5 से 15 45। और HCF भाई ऊपर वाले का एलसीएम कर लिया तो नीचे वाले का क्या हो रहा है? HCF कितना है? 4। HCF कितना? 4। तो आंसर कितना है? 45/4। या ऐसे पूछ लेगा, पॉइंटों में पूछ लेगा, ऐसे 4 का भाग करा के पूछ लेगा। 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 25। तो आंसर इसका आ जाएगा 11.25। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि पॉइंट में पूछा है या फ्रैक्शन में पूछा है। कुछ भी पूछे आराम से कर देना है ये।
देखो सिंपल से क्वेश्चन है और बेसिक तरीके से करने क्वेश्चन, ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर से दो एक क्वेश्चन कर लिए और हम बन गए महाराणा प्रताप। आराम से करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे, समझ समझ के करेंगे सभी क्वेश्चनों को। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन वो आपको जो अगले क्वेश्चन में बताई जाएगी बात वो आपको नोट करनी है। पहले नोट करेंगे और बाद में क्या करेंगे, बाद में उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसे करेंगे कैसे, नोट करना है वो बाद वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं बाद वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये पहले नोट करना आपको। देखो ये कह रहा है सहअवाज्य ये, ठीक है, ये सहअवाज्य जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। पहले ये नोट करनी है, नोट करनी है। सहअवाज्य जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वह सहअवाज्य संख्या होती है। ठीक है, मैंने डाल दिया इसमें, ये क्वेश्चन डाल दिया, वह संख्या सहअवाज्य होती है। देखो इसमें डालना, इसमें कौन सी संख्या सहअवाज्य है, सहअवाज्य है। ठीक है, देखो ये मैंने आपको विकल्प दे दिए और इसमें ये क्वेश्चन पहले तो ये नोट करना, सहअवाज्य जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वह सहअवाज्य संख्या होती है। नोट, अब क्वेश्चन लिख रहे हैं इनमें से कौन सी संख्या सहअवाज्य। देखो ये मैंने लिख दी ऊपर, मैंने क्या लिख दी, ये क्वेश्चन लिख दिया। देखो ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प 25 और ये और ये। ठीक है, तो इस संख्या में कौन सी संख्या सहअवाज्य संख्या है, इस संख्या में कौन सी संख्या सहअवाज्य संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या सहअवाज्य संख्या है। तो सिंपल सी बात है, एचसीएफ मैंने बता रखा है भाई, ऐसी चीज सी को सीढ़ी चढ़ते चढ़ते देखो कैसे सहअवाज्य संख्या, जरूरत किसकी पड़ी, एचसीएफ की। हमने पहले ही निपटारा कर लिया एचसीएफ का। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जिनमें भाग चले जाए। ठीक है, 5 का भाग जा रहा दोनों में। ठीक है, 5 का भाग जा रहा, 5 पंजे 25, 5 के 15, ये तो है नहीं क्योंकि हमें एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, एचसीएफ होना चाहिए 1, तो ये तो है नहीं आंसर। देखो एक विकल्प है ये पूरा। ठीक है, एक विकल्प है। देखो दो संख्या दे रखी है 25 और 15, इनका ये सहअवाज्य संख्या है, देखेंगे नहीं है, क्यों, इनका में से एक नहीं है, इनका में से एक नहीं है। सपोज करो ये देखें बी 16 और 18, इनका में से कितना 2, ये भी सहअवाज्य संख्या नहीं है। भाई यहाँ देखते हैं और इसे देखते हैं, भाई इनका में सहअवाज्य संख्या ये भी नहीं, 5 है एचसीएफ। भाई इनका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ 1, इनका जो एचसीएफ है वो कितना 1, तो आंसर कौन सा सही है, सी विकल्प 25 और 9, यह संख्या सहअवाज्य है। ये संख्या कैसी है, सहअवाज्य संख्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सहअवाज्य संख्या हमें नॉलेज करनी है। सहअवाज्य संख्या होती है जिनका एचसीएफ 1 होता है वह संख्या सहअवाज्य होती है, वह संख्या होती है सहअवाज्य। तो ये संख्या कौन सी है, सहअवाज्य संख्या है ये, तो सिंपल सा था ये। अगला देखेंगे सहअवाज्य के बारे में, दो एक बात देखेंगे। देखो सहअवाज्य दो संख्या का योगफल 60 है, दो संख्या का योगफल 60 है, उनका एचसीएफ 4 है। इन संख्याओं के कितने सहअवाज्य जोड़े बनेंगे, इन संख्याओं के कितने सहअवाज्य जोड़े बनेंगे। चलो देखते हैं, हमने क्या जानी सहअवाज्य में कितनी भी संख्या से उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, 1 होना चाहिए। देखो करते कैसे, जोड़े, दो संख्या का योगफल कितना, योगफल 60 है। एचसीएफ कितना 4, तो इनका क्या देखना हमें, इन संख्याओं के जोड़े देखने, क्या देखने, जोड़े। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, देखते हैं कैसे देखते हैं, इनके जोड़े कैसे देखते हैं। देखो करेंगे भाई, सबसे पहले 4 का भाग करेंगे, इसमें 4 का भाग 60 में करेंगे। दो संख्या का ये क्या था, योग था। अब सिंपल सी बात है, दो संख्या का योग था तो सिंपल सी बात है, दोनों में एचसीएफ मतलब 4 4 है, तो कॉमन ले गया, 4 से भाग हो गया, तो बचा का x + y = 15। ठीक है, x + y = 15 बची। अब सिंपल सी बात है, हमें ये 4x वगैरह नहीं लिखने, हमें तो डायरेक्ट भाग करना है 60 में। ठीक है, जो दोनों का योगफल कितना बचा,
15, ठीक है। अब 15 के ऐसे जोड़े बनाने हैं कि जिनका में से एक हो, जिनका में से एक हो, जोड़ा बनता है ऐसे जिनका में से एक हो। चलो देखते हैं 15 के जोड़े बनाते हैं। देखो कितने जोड़े बनेंगे, और जोड़े किस में बनाने, देखो प्लस में। जोड़े किस में बनाने, प्लस में बनाने जोड़े। जोड़े हमेशा बनेंगे प्लस में, ठीक है। चलो देखते हैं इसकी। अब बात करेंगे, देखो इसकी कितनी 15, ठीक है। कितनी करेंगे 15। 15 के जोड़े बनाने, देखो कैसे बनाएंगे जोड़े। 15 नहीं 13 प्लस 2, 11 प्लस 5 नहीं 4, ठीक है। 10 प्लस 5 गलत, ठीक है। 10 प्लस 5 नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं होगा। 7 प्लस 8, ठीक है। दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग, दोनों का योग होना चाहिए कितना 15 और एचसीएफ 1, ठीक है। और कोई बन रहा है भाई 1 प्लस 14 बन रहा है बिल्कुल, क्योंकि एचसीएफ इनका कितना 1। और कोई बन रहा है 3, 1 प्लस 14, 2 प्लस नहीं बनेगा, ठीक है। 2 प्लस 13 बना लिया हमने। 3 प्लस 12 नहीं बनेगा, क्योंकि एचसीएफ कितना 3। 4 प्लस 11 बना लिया। 5 प्लस 10 नहीं बनेगा। 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 ये भी गलत, क्योंकि एचसीएफ कितना है 3। तो हमें देखने को मिल रहे हैं ऐसे इनका जोड़े कितने भाई, जोड़े कितने इसमें 3, इनमें जोड़े कितने 3। आंसर, इसका आंसर है 3 भाई। ये जोड़े इसमें जोड़े कितने 3, ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। कितने 3, ठीक है। 4 कैसे, हाँ 4 बिल्कुल 4 बनेंगे। कितने बनेंगे 1 2 3 4, 4 जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे 4। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये दे रखा प्लस में। हो सकता है जोड़ा गुणा में देके और पूछे कितना जोड़ा बनवा सकता है गुणा वाला, ठीक है। गुणा वाले को भी देखो कैसे निपटारा करते हैं गुणा वाले का, ठीक है। गुणा वाले का देखो कैसे करते हैं। दो संख्या का गुणनफल 120 है, ऐसी संख्या के कितने जोड़े बनेंगे। दो संख्या का गुणनफल 20 है तथा HCF, ठीक है, HCF 2 है, तो ऐसी संख्या के कितने जोड़े बनेंगे, ठीक है। दो संख्या का योग गुणनफल 120 है, ऐसी संख्या के कितने, नहीं पहले आएगा दो संख्या का HCF 2 है, ऐसी संख्या के कितने जोड़े, ठीक है, कितने जोड़े, कितने सहवादी जोड़े बनेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, दो संख्या का गुणनफल कितना है 120 तथा HCF 2 है, ऐसी संख्या के कितने जोड़े बनेंगे, सहवादी जोड़े बनेंगे। चलो देखते हैं दो संख्या का गुणनफल, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल देखो कितना 120, ठीक है। उनका जो HCF है, HCF 2 है, 2 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों संख्या में दो। अब कहने की बात ये है कि दो संख्या का गुणनफल कितना है 120 है। क्या गुणा में कॉमन आ जाएगा भाई, सपोज करो, चलो देखते हैं। 2x प्लस 4y गुणा में, ये क्या है गुणा में, ये बताओ। इसे ऐसे लिख सकते हैं, दो कॉमन ले लो इसमें से, तो कितने बचे 2x प्लस गुणा 2y लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिख लो नोट करके आप। गुणा में कॉमन नहीं लिया जाता है, गुणा में कॉमन नहीं लिया जाता है, कभी भी गुणा में कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है, गुणा में कॉमन नहीं लेंगे। अच्छा देखो गुणा में कॉमन नहीं लेंगे तो देखो कितनी बार कट जाएगा, देखो 2 गुणा 2, क्यों गुणा में फल दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है गुणनफल, तो 2 बार लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे 2 बार, तो कितने हो गए 4 30, कितने हो गए ये 30, कितनी बार कट रहा है 4 या 12 30 बार। भाई देखिए दो संख्या का योगफल कितना था गुणनफल 120 तथा उनका HCF कितना 2 है, ऐसी संख्या के कितने सहवादी जोड़े बनेंगे। हमें देखो योगफल में तो क्या कर देंगे 2 से भाग ओनली, मगर गुणनफल में 2 बार करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 2 बार लिख रहा है, ठीक है, तो कितने लिख जाएंगे ये 4, ठीक है, कितने लिख गए ये 30। अब इसके जोड़े बनाने किसमें गुणा में। भाई हम तो देखेंगे ऊपर क्या गुणनफल, भाई योग दे रखा था,
योग में जोड़े, और नीचे क्या है गुणनफल है तो गुणा में जोड़े। ठीक है, चलो देखते हैं गुणन में जोड़े। 30 गुणा 1 1 जोड़ा, 15 गुणा 2 जोड़े, 10 गुणा 3 3 जोड़े, 5 गुणा 6। ठीक है, 5 गुणा 6 4 जोड़े। कोई परेशानी है? और कोई जोड़ा है ही नहीं। ठीक है, और कोई जोड़ा है ही नहीं, और तो है ही नहीं इसमें जोड़ा, तो आंसर कितना 4। ठीक है, सहअभाज्य जोड़ा कितना 4 बनेंगे इसमें भी आंसर कितना 4। वो तो हमें देखेंगे बेसिक से जोड़े कितने बनने 4। ठीक है, ये भी क्वेश्चन समाप्त हो चुका। ये सिंपल क्वेश्चन था। ये भी कितने जोड़े बनेंगे 4 जोड़े बनेंगे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणनफल है, नीचे देखेंगे गुणनफल। गुणनफल में 2 बार करेंगे, योगफल में 1 बार, क्योंकि देखो यहां से देख लो योगफल में क्या था 2x + 2y। ठीक है, तो जो कॉमन ले गया तो भाग हो जाएगा भाई, मैंने बताया था 60 में भाग 2 बार। ठीक है, x + 15 बचे। मगर गुणनफल दे रखा था, सिंपल सी बात है 2x + 2x गुणा 2y बराबर, ठीक है, कितना 120। तो सिंपल सी बात है 2 बार 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा तो मतलब कॉमन नहीं लगेगा। 2 की 2 बार गुणा करके जब इसमें करेंगे, देखो दो संख्याओं का गुणनफल 139 है। एलसीएम ज्ञात करो, उनका दो संख्याओं का गुणनफल 139 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात करो। तो इनका एलसीएम ज्ञात करो, इनका एलसीएम कितना है? एलसीएम दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 139 है तथा एलसीएम ज्ञात करो, इनका एलसीएम ज्ञात करो। बताओ सौरभ, एलसीएम कितना है? विकल्प 139, 455, 255, नन ऑफ दी। ये विकल्प बताओ, इसमें आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर क्या आने वाला है? चलो देखते हैं, पहले मैं समझाऊंगा इसे। देखो दो संख्या ऐसी होती है, दो संख्या ये है, चलो सपोज करो ये संख्या। तो हमने क्या देखी कि सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या मतलब जिनका में से एक होगा, एक ही तो इनका में से। अच्छा, इनका देखो, इनका गुणनफल कितना आ रहा है? 21। इनका गुणनफल कितना? 21। तो एलसीएम भी हमेशा कितना ही आएगा? 21। एलसीएम भी कितना आएगा? 21। ठीक है, देखो सहअभाज्य लिख लो इसे, सहअभाज्य बराबर गुणनफल। ठीक है, सहअभाज्य और गुणनफल दोनों संख्या का वही होता है, दोनों संख्या का वही होता है। ठीक है, सहअभाज्य और गुणनफल दोनों संख्या का वही होता है, क्योंकि देखो हमें पता है कि हमने देखा क्या 3 और 7, इनका जो गुणनफल कितना 21, इनका जो एलसीएम वो भी कितना होगा 21। देखो जैसे 10 और 3, इनका सहभाज्य संख्या दोनों सहभाज्य है ना। अच्छा, इनका जो गुणनफल कितना आ रहा 30, हमेशा एलसीएम भी कितना आएगा 30। देख लो 3 10 1 10 1 1। ठीक है, एलसीएम भी कितना आएगा 30। सहअभाज्य में से एक है तो गुणनफल और ये दोनों क्या होंगे? बराबर। तो आंसर कितना है इसका? आंसर ए विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर भी यही आएगा 139। ठीक है, ये भी सिंपल, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल लट्टू क्वेश्चन था ये। ठीक है, गुणनफल तथा सहभाज्य संख्या बराबर होती है, दो संख्या। देखो दो संख्या का अनुपात, इम्पोर्टेंट सवाल आ गए पेपर की दृष्टि से, ये भी इम्पोर्टेंट है। दो संख्या ए भी मान लो, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, इनका एलसीएम 60 है, इनका जो एलसीएम है 60 है, तो इनका एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना, इनका क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। चलो देखते हैं, मैंने बताई एलसीएम, ठीक है, ऊपर दे रखा एलसीएम। अच्छा, ये एलसीएम दे रखा है और मेरा एक फॉर्मूला है लोहे से लोहा काटना है। ठीक है, तो लोहा काटना है तो कितने हो गए हैं? 60। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां देखो, यहां ऊपर एलसीएम है तो नीचे भी क्या करना? एलसीएम। कितना नीचे?
6। ठीक है, एलसीएम कितना 6, तो कितनी बार कट गई ये 10। ठीक है, 10 बार कट गई, ये कितनी कट गई 10 बार। तो संख्या याद करो, 30 एकम 30, 10 10 दूनी। ठीक है, संख्या आ गई एक 20 और एक कितनी आ गई 30। इनका करना है एचसीएफ। एचसीएफ आप जानते हो कैसे करते हैं, 10 जो मिल जाए वह एचसीएफ है। 2 से भाग करेंगे, 2 से 10 और 2 से 15, 5 से भाग जाएगा 5, तो 3। अब कोई संख्या से इसमें भाग नहीं जा रहा तो यहीं के यहीं खत्म करो। तो इनका एचसीएफ कितना भाई 10। देखो सवाल था ये, दो संख्या का अनुपात 2:3, इनका लघुत्तम समावर्ती है कितना 60। तो यहां से भी अनुपात में से लघुत्तम समावर्ती करना, तो एलसीएम कितना भाई 2 और 3 का अनुपात का एलसीएम कितना 6 से हम भाग कर देंगे। यहाँ 10 बार, 10 दूनी 20, 10 3 30। अब यहाँ कट गया कितनी 20 और 30 आ गई है। इनका बताना एचसीएफ। एचसीएफ बताना है, अच्छा सिंपल सी बात, 10 कट के आ गई। मैंने क्या बताई, अनुपात में से डायरेक्ट एचसीएफ निकालो। कितना एचसीएफ इनका 1, एचसीएफ कितना 1 से गुणा कर दो, डायरेक्ट ही आंसर तैयार हो जाएगा कितना 10, गुणा कर दो डायरेक्ट। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला भी क्वेश्चन इसी टाइप से होगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, बदल के देखना आंसर इसी टाइप से, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो देखते हैं, दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात। देखो ये भी सिंपल है क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात 4:5 है। इनका जो एचसीएफ है, इनका जो एचसीएफ देखो, अब क्या इसने उल्टा पूछ लिया, एचसीएफ 30 है, एचसीएफ 30 है। तो इन संख्या का एलसीएम ज्ञात करो, इन संख्या का एलसीएम ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इन संख्या का एलसीएम ज्ञात करो। सौरभ कितना आंसर, इन संख्या का एलसीएम। देखो एचसीएफ दे दिया भाई, देखो इनका यहां से क्या करेंगे, जैसी ऊपर डिजिट लोहा और ये भी नीचे लोहा। ठीक है, ऊपर संख्या 30 एचसीएफ, यहां भी देखो इनका एचसीएफ निकालेंगे कितना 4। ठीक है, 20 60 कितना आ रहा है यहाँ देखते हैं। चलो कितने 30, तो इनका कितना 120 और यहाँ कितनी 150। ठीक है, ये संख्या आ गई 120 और ये 150। सिंपल सी बात, पहले मैंने क्या बताई, यहां से देखो ऐसे निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम नीचे एक एक नहीं आ जाए, जब तक पीछे नहीं छोड़ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कितना आ रहा है 5। ठीक है, तो कितनी है 2। ठीक है, 2 20 25। ठीक है, 5 से कितने 4 5। ठीक है, 4 से 1 5। ठीक है, 5 से 1 1 आगे नीचे तोड़ दिया जब तक। ठीक है, इससे 4, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये 4 कितनी 4 से भाग करा हमने 1 1 बिल्कुल। तो देखो सिंपल सी बात है, ये गुणा करेंगे 20 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, 200 दिया 600। आंसर कितना है इसका 600, बिल्कुल सही आंसर कितना है इसका 600। मगर एक बात और मैंने बताई थी, यहाँ कट गई कितनी 30 बार। अनुपात में जो पूछा है वो पहले अनुपात में निकाल दो। एलसीएम कितना है इनका 20, अनुपात में इनका एलसीएम कितना 20, 20 से डायरेक्ट गुणा कर दो, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 600, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों एक से क्वेश्चन थे, पहले में दे दिया एलसीएम, दूसरे में दे दिया एचसीएफ, बाद में पूछा था एलसीएम। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन थे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टाइप से ही पेपर में पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं, दो संख्या का अंतर, दो संख्या का अंतर 20 है, इनका योग 40 है। एलसीएम ज्ञात करो, इनका एलसीएम ज्ञात करो। छपेगा, ठीक है, आगे, ठीक है, आगे काम आएगा। हाँ, इनका एलसीएम ज्ञात करो, आगे ये चीज काम आएगी, ये आज वाली चीज। और जब जब ये बात ये आती है काम ही आएगी, ये तो कोई सा चैप्टर चल रहा हो वो उसमें ही काम आएगी ये। ठीक है, दो संख्या का अंतर कितना 20, 30 आ रहा हो। चलो देखते हैं, इनका योग कितना 40। तो इन संख्या का एलसीएम ज्ञात करो, इन संख्या का एलसीएम ज्ञात करो। चलो मैं क्या बताता हूं, इसमें नोट कर लो, इसे नोट स्टार लगा लो, नोट कि पहली बात हमें संख्या पता होनी चाहिए। संख्या कैसे पता, x का मान कैसे निकालें, एक बार जोड़ के आधा कर दें भाई, 20 और 40 60, 60 का आधा कर दें तो सपोज करो a, पहली संख्या x मान लो, पहली संख्या ज्ञात हो गई।
दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं हम, एक बार घटा के 20 का आधा कर दिया, कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है 10 आ गई। तो इनका एलसीएम ज्ञात करना है, तो मैंने ऐसे बताई, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है 15 5, ठीक है कितने 5 से 3 1, ठीक है 3 कितने हो गए 30, इनका एलसीएम कितना 30। और जब आप बढ़िया तरह से पढ़ोगे 30 और 10 का एलसीएम कितना है 30 ही आंसर है, ठीक है अच्छी तरह से पढ़ोगे, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और एचसीएफ तुम्हें पता है, एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ 10, क्योंकि भाग जितनी बार जाएगा वही लिखना जितनी बार भाग चला गया, जो दोनों में भाग नहीं जाएगा फिर उसे लिखेंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन था, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज इंपोर्टेंट है, ठीक है ये आगे भी छपने वाली है ये चीज, ठीक है। तो ये देखो, ये चीज एलसीएम में पूछी जा सकती है, किसी में भी पूछी जा, कोई सा चैप्टर भी हो उसी में ये पूछे जाने वाली चीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन, चलो दो संख्या का एचसीएफ 10 है तथा एलसीएम 60 है, इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो ये फॉर्मूला, इसके लिए क्या है, ये इसका फॉर्मूला पहले चलो सिद्ध कर देते हैं। दो संख्या हमने ए और बी कुछ भी मान ले, दो संख्या जैसे हमने 20 और ये 30 मान ले, पहले हम इसे प्रूव करते हैं ये फॉर्मूला सही है या गलत है। पहली संख्या कितनी 20, देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा कर दें और बराबर एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर दें, दोनों क्या आनी चाहिए बराबर। चलो प्रूव करते हैं, मैंने अपने आप को ये दो संख्या मान ले, आप भी मान लो, कुछ भी संख्या मान सकते हो, 20 गुणा 30, पहली संख्या 20 दूसरी संख्या 30, ठीक है बराबर एलसीएम, इनका जो एलसीएम निकाल के आएगा वो कितना 60 और एचसीएफ कितना है 10, ठीक है एलसीएम कितना 10, दोनों की गुणा कर दी 600 और यहाँ भी गुणा कर दी 600। तो हमें एक बात पता चल रही है कि ये बिल्कुल फॉर्मूला सही है। चलो पूछेगा, देखो कैसे कैसे बनेंगे इसमें सवाल, चलो मैं बताता हूँ। ये पूछेगा दो संख्या का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 10 है, एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, तीन चीज दे रखी है, इनमें से तीन चीज दे रखी है, चौथी चीज आपसे पूछेगा और चौथी डिजिट आपसे पूछेगा। तो देखो इसमें देखो कैसे करते हैं इसे, देखो दो संख्या का एलसीएम, दो संख्या का एचसीएफ देखो यहां लिखा जाता था, देखो एलसीएम एचसीएफ कितना 12 है, एलसीएम कितना 60, ठीक है बराबर, भाई एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर रहे, ठीक है 60 है ना, नहीं 600 है, बिल्कुल सही 600, ठीक है चलो इसे 60 लिख लो, ठीक है क्या लिख लें 60, ठीक है। दो संख्या का एचसीएफ 60 है, नहीं एचसीएफ 12 है, एलसीएम कितना 60 है, ठीक है। इनमें से एक संख्या 24 है, यहाँ लिखी जाती है संख्या, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या क्या करनी है ज्ञात, भाई मान लो, ठीक है दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है, 12 से बराबर ऐसे कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 से कट के 12 दूनी 24, 2 से कितनी बार 30 बार, ठीक है। तो y बराबर कितना आंसर आ जाएगा 30, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 30 निकल के आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी 30। यस 600 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 600 से भी आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, 600 मान लो 30 मान लो कुछ भी मान लो। एलसीएम कितना 60 और एचसीएफ 12 और पहली संख्या कितनी आ रही है 24, ठीक है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, 600 से ही करते हैं आंसर, ठीक है 600 से ही करते हैं, 600 से करते हैं। चलो दो कितनी बार कट गई 2 बार, और ये कितनी बार कट गई 2 से 300 बार, कितनी आ गई 300 बार, तो आंसर कितना 300, इसका आंसर कितना था 300, आंसर 300 आंसर बिल्कुल
करेक्ट आंसर 600 मान लो सर, इसे क्या मान ली हमने 600। करना ऐसे ही है, पहली संख्या दूसरी संख्या की गुणा करनी बराबर एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करनी, फॉर्मूले में कर देना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी इस टाइप से क्वेश्चन हुआ कुछ, मगर अगले में कुछ बड़ा चढ़ा के दे रखा होगा उसमें। चलो देखते हैं, दो संख्या का गुणनफल 1200 है तथा इनका एचसीएफ 10 है, तो इन संख्या का एलसीएम ज्ञात करो। मैंने क्या बताई कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है, ये इसने दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, दो संख्या का गुणनफल 1200 है, दो संख्या का गुणनफल 1200 है, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों की भाई दो संख्या दे रखी मगर इनने अलग अलग नहीं दे रखी, क्या कर दी, दोनों का मिक्सचर दे दिया, गुणा करके 1200, तो कितनी हो गई 1200। इनका जो एचसीएफ है वो कितना है भाई 10 है, एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 10 से ये कैंसिल हो गई, तो आंसर कितना आ गया 120, आंसर बिल्कुल सही होगा। भाई दो संख्या का जो गुणनफल दे रखा है वो कितना है 1200 तथा एलसीएम कितना है, भाई एलसीएम ज्ञात करना है, गुणा एचसीएफ 10 दे रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो चीज दे रखी है उसके स्थान पर वही चीज रखनी है स्थान पर, जो नहीं दे रखी उसकी गुणा करके आंसर डायरेक्ट देना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, दो संख्या का गुणनफल दे रखा था, गुणनफल की जगह लिख दो क्योंकि दोनों संख्या का गुणा करके पहले उसने दे रखा था। तो देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन समझ आया होगा बहुत अच्छी तरह से। आ रहे हैं समझ में, अरे आएंगे अच्छी तरह से, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अच्छी तरह से ये क्वेश्चन सभी समझ लेंगे, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, क्या ठाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करते हैं इसका धुआं। दो संख्या का एचसीएफ 5 है, दो संख्या का जो एचसीएफ है वह 5 है, एलसीएम 315 है, इनका एलसीएम 315 है, इनमें से एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दोनों संख्या का औसत ज्ञात करना है। देखो मैंने क्या बताई कि पहली बात, मैथ पढ़ने से पहले चेन का मतलब है कि एक दूसरा चैप्टर आपस में जुड़ा हुआ है, एक दूसरा चैप्टर आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ, तो उसे देखेंगे हम अच्छी तरह से। देखो दो संख्या का एचसीएफ 5 है, इनका एलसीएम 315 है, इनमें से एक संख्या 35 है। देखो एलसीएम, देखो औसत कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग, पद मतलब दो हैं, दो संख्या a तथा b बटे 2, ये होता है औसत, ठीक है, औसत होता है ये, ठीक है, बराबर औसत। एक संख्या दे रखी है 35, b दूसरी संख्या निकालनी, दूसरी संख्या इसमें नहीं दे रखी है 2, ठीक। चलो देखते हैं भाई, देखते दो संख्या का एचसीएफ भाई इधर साइड में लिखा जाता था, एलसीएम कितना 315, इनमें से एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। भाई एक संख्या तो दे रखी है 35, दूसरी संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 7 35, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो बी की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, औसत ज्ञात करना, हमें करना है क्या, औसत ज्ञात। औसत होता है कुल पदों का योग, ठीक है, औसत कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की औसत में भी पता चल जाएगा आपको, कुल पदों की संख्या,
कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 45 आ गई। तो सिंपल सी बात है, एक की वैल्यू कितनी है 35 और दूसरी की वैल्यू कितनी आ गई 45 और बटे 2। ठीक है, बटे 2 औसत निकल जाएगा। भाई कुछ भी पूछ सकता है, तो 80 बटे 2। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर 40। भाई यही नहीं छोड़ देना, 45 पे छोड़ देना, जल्दी नहीं करना, पहले एंड में पढ़ लेना है। ठीक है, दो संख्या का औसत ज्ञात करना है, दो संख्या का क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। और ये हमने आराम से निपटा लिया क्वेश्चन। पहली संख्या दे रखी, दूसरी संख्या निकालनी है पहले, और फिर क्या करना है आपको, दोनों का योग करके 2 से भाग करना है। यही होता है औसत। ठीक है, यही क्या होता है औसत। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या लाजवाब है। ठीक है, जैसे देखेंगे 13वां क्वेश्चन। दो संख्या का योगफल। ठीक है, दो संख्या का योगफल 216 है। इनका HCF 27 है। ये संख्या है कौन कौन सी है ये संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो कोई जान बैठो 216। ठीक है, 216 नहीं हो रहा कोई सा भी। दो संख्या का योगफल 216 नहीं है। दो क्यों नहीं हो रहा भाई 216? कौन सी दो संख्या का योगफल, चलो देखते हैं, गलत हो सकते हैं विकल्प। ठीक है, मगर करने का तरीका बताएंगे आगे। करने का क्या बताएंगे तरीका। चलो देखते हैं करने का तरीका। विकल्प हो सकते हैं, ये विकल्प गलत भी हो। ठीक है, करने का तरीका, दो संख्या का योगफल। देखो ऐसे पहली बात तो विकल्प दे रखे होंगे दोनों, विकल्प से भी बताएंगे और वैसे बताएंगे। चलो पहले आंसर को देख लें कितना आंसर आ रहा है। चलो बात करेंगे। दो संख्या का जो योगफल है वो कितना 216 तथा HCF कितना है इनका 27। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये होगा सह अभाज्य जोड़ा। जिस पे सह अभाज्य जोड़े आते होंगे वो इस आंसर को बिल्कुल आराम से कर देगा। जिस पे सह अभाज्य जोड़े आते होंगे, दो संख्या का योगफल। ऐसे देखो तो योगफल दे रखा 216, तो HCF कितना इसमें साजी होगा HCF। तो HCF सिंपल सी बात है 27 का भाई 27 कॉमन लेके 27 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब भाग देखेंगे कितनी बार भाग जा रहा है इसमें। भाग देखेंगे भाग कितनी बार जा रहा है, 27 का भाग कितनी बार जा रहा है। मैंने बताई 6 इकाई का अंक यहाँ उठाओ, इकाई का अंक यहाँ उठाओ। 7 के पहाड़े में ये कहाँ आता है, 7 के टेबल में कहाँ आता है 6। ठीक है, 7 से कितनी बार कट जाएगा 8 होगा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितनी आ रही है 8। संख्या जब ही निकालेंगे जब क्या होंगी सहभाज्य जोड़े होंगे। सहभाज्य जोड़े कितने योग में कैसे बनेंगे 7 गुणा 1। ठीक है, 5 गुणा 3 और तो नहीं बनना कोई। ठीक है, और कोई जोड़ा नहीं बनना, ये जोड़े हैं। ठीक है, क्या है यही जोड़े हैं बस, दो जोड़े। पहली बात तो ये नहीं पूछा इसने कितने जोड़े बनेंगे, ये नहीं पूछा, हमसे संख्या पूछी है। और संख्या किसकी चेन से देखेंगे, चेन भाई चेन देखेंगे हम। सहभाज्य हमने जोड़े कर रखे, इस टाइप का सवाल विकल्प नहीं दिए होंगे, इस टाइप से करना है। चलो देखते हैं। HCF कितना 27, HCF था 27 इसमें गुणा करो, 27 एकम 27। ठीक है, इसमें गुणा करो 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 4 16, 14 4 16। इन दोनों का योगफल देखना कितना आ रहा है, इन दोनों का योगफल 7 7 49। ठीक है, 18 आएगी यहाँ, कितनी आएगी 18। तो देखते हैं सिंपल सी बात, इन दोनों का योगफल 216 है, 216। हाँ बिल्कुल है 216, इन दोनों का योगफल 16। 27 की गुणा करो, 27 की 81, 27 पंजे 7 5 पंजे 5 10 13। ठीक है, कितने होगा 135। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 5 10 3 13, बिल्कुल सही है। इन दोनों का योगफल देखना है कितने, इन दोनों का योगफल देखते हैं कितना है 6 11 है, और ये कितना 2। इनका भी योगफल कितना आ रहा है, इनका भी योगफल 27 81, 5 7 5 35, 35 10 3 13। दोनों का योगफल कितना
योगफल इनका भी कितना 216 है। मगर क्या होता, इनमें से एक विकल्प आपको देगा, इनमें से क्या देगा, एक विकल्प देगा। यहाँ से 4 विकल्पों का योगफल कैसे देगा, 216 देगा। मगर एक विकल्प ऐसा देगा जिनका एचसीएफ कितना होगा 27 और योग भी कितना होगा 216। चलो देखते हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ एचसीएफ निकालोगे कितना होता 27 और योग भी कितना होता विकल्प से 216। मगर बिना विकल्प के कैसे करेंगे, दो संख्या में भाग करेंगे, दोनों संख्या का योग 216 है, 27 से भाग करेंगे, 8 बटना है, 8 के सहभाज्य जोड़े बनाएंगे, कितने हो रहे हैं 2 बनने हैं। तो देखो ये सहभाज्य जोड़े बनने, इसमें 27 की गुणा करके देखनी है। अब देखना इनका जो जोड़ा जोन जिसका वो आ जाएगा योगफल कितना 216, इनमें से दोनों का योगफल कितना 216 है। मगर दोनों सही है आंसर और सही है, मगर इनमें से क्या देगा, एक विकल्प ही देगा, इनमें से एक विकल्प ही देगा, या तो ये दे दे या ये दे दे, या तो आंसर ये आएगा और या विकल्प में क्या आएगा 135 और ये 81। ठीक है, इनमें से कोई सा विकल्प आएगा, इसमें से 4 विकल्प ये गलत है। अगला सवाल देखेंगे इसी टाइप से होगा। ठीक है, अगला सवाल कौन सा, 14वां क्वेश्चन हो जाएगा और 15वें के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ तुम भी, 15वें के लिए तैयार बिल्कुल। और इस सवाल को देखते हैं। दो संख्या का अंतर, 12 है, इन संख्या का योग एचसीएफ 12 है। तो ये संख्या देखो, दो संख्या का मैंने इसके विकल्प लिख दिए वो, ठीक है। दो संख्या का अंतर, पहली बात तो अंतर 12 है, विकल्प से करने की कोशिश करेंगे। अंतर कितना है 12, अंतर 12, ठीक है, अंतर 12, ठीक है। चारों विकल्प अभी तो सही है, मगर एचसीएफ भी 12 है। इनका जो एचसीएफ निकालेंगे वो कितना है भाई, एचसीएफ हम निकालते हैं इस टाइप से, ठीक है। भाग किससे करें, 2 से 33 और ये 2 3 6 2 में 18, ठीक है। भाग 3 से 3 11 और ये 13। इनका जो एचसीएफ है वो कितना 6। भाग ऐसे करते हैं भाई, जब तक भाग जा रहा है जब तक भाग करेंगे। तो इनका एचसीएफ कितना भाई साहब 2 और 3, 6, 2 और 3 गुणा करेंगे 6। ये तो पहला है नहीं, क्योंकि आना क्या चाहिए था यहाँ 12। इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए था 12। पहला विकल्प हो गया भाई गलत, ठीक है। दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा 2 से भाग करेंगे 35 और ये कितने हो गए 82, कितने 41। तो सिंपल सी बात, 41 कितना एचसीएफ 2। ये भी आंसर बिल्कुल गलत। आना क्या चाहिए था हमारा 72, नहीं 12 एचसीएफ आना चाहिए था। अंतर तो 12 चारों विकल्प में सही है, मगर एचसीएफ जिससे 12 आ जाए वह विकल्प बिल्कुल सही हो भाई। देखते हैं 94 और 106, ठीक है भाई। 2 47 और ये 53 भाई। इसका भी एचसीएफ कितना 2। ये भी आंसर बिल्कुल गलत है। और चौथे को तो करो या मत करो वो आपकी मर्जी रहेगी। चलो देखते हैं। 2 60 और 64, ठीक है, नहीं 2 से 6 बार और कितने बचे 6, ठीक है। ये आ रहा है 66, ठीक है। 2 से काटो 30 और ये 33, 3 से काटो 10 और ये 11। अब देखते हैं एचसीएफ भाई, अब तो जाएगा नहीं किसी का भाग, तो एचसीएफ देखते हैं कितना आया है इसका 12 भाई। मैं बता रहा हूँ प्रूव करके, मैं तो देखें ये बिल्कुल ही सही है, मगर आपको क्या करना है 3 विकल्प बिल्कुल सॉल्व करने हैं। और ये क्वेश्चन था कम से कम 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन, देखते ही आप बता दोगे आंसर इसका यह आ रहा है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ बिल्कुल, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार। ये इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और ये लड्डू सवाल हैं सभी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस टाइप से करेंगे। इसे योग आ जाए या कुछ भी आ जाए, विकल्प से भी कर सकते हैं मैंने बताई, और इससे भी कर सकते हैं इसे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से। दो संख्या में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। दो संख्या में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। इन संख्या का एचसीएफ 13 है। इनका एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना 13 है, एलसीएम 273 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। इन संख्या का योग ज्ञात करो। विकल्प दे दें आपको, क्या दे दें विकल्प, ठीक है। 120, 150, 130, 99, ठीक है। ये आपसे नहीं होने वाला, ठीक है, ये नहीं होने वाला।
दो संख्या में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। इन संख्याओं का एचसीएफ 13 है। इन संख्या का एलसीएम 213 है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। चलो देखते हैं इसका आंसर। भाई मैंने क्या बताया, योग वाला बता दिया, गुणनफल वाला बता दिया। भाई सहभाज्य जोड़ा बनाने वाला, ठीक है। एलसीएम है, ये क्या है, एलसीएम, ठीक है। मैंने क्या बताई, 13 से भाग करो। इसमें किससे भाग करना है, 13 से। 13 13 दूनी 26, 13 एकम 13, ठीक है। कितने बचे, 21। कितने बचे, 21। हमें तो जो योग वाले में हम करते थे एक बार भाग, एलसीएम में भी एक बार ही भाग करना एचसीएफ का, ठीक है। तो कर दिया हमने भाग। अब देखो सहभाज्य जोड़े बनाने की जरूरत है। हम ये बिना विकल्प से भी नहीं होगा, ये किसी से नहीं होगा, ये होगा सहभाज्य जोड़े बनाकर, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। जोड़े बना लिए हमने, तो जोड़े कितने बनेंगे, पहले तो जोड़े देंगे 7 गुणा 3, ठीक है। 1 21 गुणा 1, ठीक है। अब संख्या हमें निकालनी है। अब संख्या क्या करनी है, हमें निकालनी है। तो एचसीएफ कितना था, एचसीएफ कितना है, 13। 13 दिया 39, 13 सत्ते 91, ठीक है। 13 सत्ते कितने हो गए, 91, ठीक है। ये दो संख्या आ गई, एक तो 91, एक 39। एक कितनी है, 13 और एक 13 का 13, 13 दूनी 26 और एक 27। एक संख्या ये है कि दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। मगर प्रूव कैसे करेंगे, इनका योगफल इतना आ रहा है। पहले देखेंगे दो संख्या में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। प्रत्येक 13 से बड़ी है, क्या 13 आंसर सही है, प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर कौन सा सही है, 91 और 39, 91 और 39, ये आंसर बिल्कुल सही है इसका, 91 और 39। तो दोनों का क्या, ये योगफल बताना है। दोनों का क्या बताना, योगफल। तो इनमें से आंसर 13 4 12 13, तो आंसर कितना है इसमें, 130 विकल्प लॉक किया जाए, ठीक है। 130 विकल्प लॉक किया जाए। नन ऑफ दीज आंसर नहीं था इसका, ठीक है। नन ऑफ दीज तो मैंने वैसे ही लगाया था, तुम नन ऑफ दीज पे जाओ, ठीक है। आंसर कितना है इसका, 130, ठीक है। तो सिंपल सी आशा है हमें ये क्वेश्चन आपकी कम से कम 15 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन बिल्कुल समझ आए होंगे अच्छी तरह से। आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।